लीसा की चीख सुनने के बाद अवेई समझ जाता है कि अब ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत लीसा का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घना जंगल उन्हें बार बार भटका देता है। इसी बीच झाड़ियों से फिर अजीब आवाजें आने लगती हैं। दोनों डरते हुए आवाज की दिशा में जाते हैं। तभी उन्हें वही आदमी दिखाई देता है जिसने पहले उन्हें परेशान किया था। उसके हाथ में लीसा का तौलिया होता है और वह गंदी मुस्कान के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इस बार अवेई अपना गुस्सा नहीं रोक पाता। वह लकड़ी उठाकर उस आदमी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और अवेई उसे बेहोश कर देता है, लेकिन उसका साथी यह सब देखकर जंगल की ओर भाग जाता है। अवेई और लीसा सोचते हैं कि अब पुलिस को खबर करनी चाहिए, लेकिन जब वे अपना फोन निकालते हैं तो पता चलता है कि जंगल में कोई नेटवर्क नहीं है। मजबूर होकर वे मदद की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अवेई घायल हो जाता है। तभी उन्हें जंगल के बीच एक अकेला लकड़ी का घर दिखाई देता है। घर में रहने वाली एक महिला उनका स्वागत करती है, अवेई के घाव पर मरहम लगाती है और भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों को पहली बार लगता है कि शायद उन्हें सुरक्षित जगह मिल गई है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर वही लोग खड़े होते हैं जो पहले उनका पीछा कर रहे थे। वे पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई अजनबी लड़का लड़की आए हैं। चालाक महिला झूठ बोलकर उन्हें वापस भेज देती है। अवेई और लीसा राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अवेई की नज़र अचानक महिला के अजीब व्यवहार पर पड़ती है। उसे महसूस होता है कि वह कुछ छिपा रही है। शक होने पर अवेई पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे फर्श पर बिछे कालीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा खोलते ही दोनों नीचे तहखाने में उतरते हैं, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तहखाने में कांच के जार, अजीब मेडिकल उपकरण और इंसानी भ्रूण एम्ब्रियोज रखे होते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ लंबे समय से इंसानों पर खौफनाक प्रयोग किए जा रहे हैं। दोनों समझ जाते हैं कि वे किसी साधारण अपराधी के नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और पागल गिरोह के चंगुल में फंस चुके हैं। उसी समय ऊपर से कदमों की आवाज आने लगती है। अवेई और लीसा तहखाने में फंस चुके हैं और बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है।